नमस्कार साथियों कल सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे की बहस चली वक्फ कानून बिल पर, जिसमें जो है बीजेपी सरकार पूरी तरीके से घिरते दिख रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में जजों द्वारा जो 3 अहम सवाल किए गए, मैं उस पर आगे आपको बात करूंगा। लेकिन कल की ही एक और न्यूज निकल के आती है जिसमें ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आती हैं। ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलती हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ भी जो है मुर्शिदाबाद में हो रहे 1 सप्ताह से दंगे को लेकर जो है हमला बोल देते हैं। मैं इस पे आगे आपको चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में कल 2 घंटे की बहस चली वक्फ कानून बिल को लेकर। यह पहली बहस थी। इसमें न सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कोई रोक लगाई गई है, न तो कोई ऐसा फैसला सुनाया गया है। हालांकि आखिरी फैसला क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, यह देखने के बाद, आने के बाद पता चलेगा, आगे दिखाई देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल बहस के दौरान जो 3 अहम सवाल रखें, वो कहीं न कहीं जो है बीजेपी सरकार को फंसाता दिख रहा है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है सरकार को, और हमें तो लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम करके इस वक्फ बोर्ड बिल के जरिए बीजेपी एक अपना एजेंडा तैयार कर रही थी, जिसके जरिए वह बिहार में और बंगाल में अपनी सरकार की ख्वाहिश देख रही थी, सपना देख रही थी सरकार बनाने की। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बिहार में बीजेपी सरकार नहीं आई है और काफ़ी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में भी जो है बीजेपी नहीं आ पाई है। तो क्या इस बिल के जरिए हिंदू मुस्लिम करके जो है बीजेपी एक बार जो है वहाँ दोनों राज्यों में सरकार में आना चाहती है, वहाँ अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा था वो सेट नहीं हो पा रहा था। लोग समझ गए थे और लोग इन बहकावों में अब नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय से यह बीजेपी का एक कार्यकाल देखा जाए तो जब से वह सत्ता में आई है, उसके तमाम भाषणों को बहुत बारीकी से देखा जाए तो वह अंततः जाके जो है हिंदू मुस्लिम जात पात में बांट कर रख देती है, दंगा में बांट कर रख देती है। बीजेपी न तो रोजगार की बात करती है, न तो युवाओं की बात करती है, न तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, न कंपनियां बैठाने की बात करती है। जब से सत्ता में आई है, एक न एक दिन किसी न किसी कंपनी का जो है प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कंपनी को बेचा गया है। बाकी नया क्या हुआ है, तो नया यही है कि कुछ जगहों का जो है नाम भी बदला गया है। लेकिन बीजेपी इसी हिंदू मुस्लिम के जरिए जो है सत्ता में बार बार आती रही है। मैं मुर्शिदाबाद की घटना को, पश्चिम बंगाल की घटना को कतई नहीं सराहनीय करता। मैं उस घटना की निंदा करता हूं और वहां ममता बनर्जी सरकार पूरी तरीके से फेल दिखी है। क्योंकि ममता बनर्जी सरकार यह नहीं कर सकती, ममता बनर्जी यह नहीं बोल सकती कि यहाँ बीजेपी की चाल है और बीजेपी की चाल के जरिए यह दंगा हुआ है। क्योंकि जो सत्ता में रहता है उसके पास पूरी पावर होती है। यदि विपक्ष जो वहाँ विपक्ष में रहता है वह चाल भी करता है तो उससे दोगुनी आपको तैयारी करनी चाहिए और उसका जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। यदि कोई पार्टी, सत्तारूढ़ या विपक्ष की कोई भी पार्टी इस तरीके की साजिश करने की काम करती है और कोई नेता इस तरीके का साजिश करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि यह कह के खुद को बचना चाहिए यह तो बीजेपी की चाल है, यह विपक्ष की चाल है। चाहे जहां बीजेपी की सरकार रहती है, जैसे बीजेपी बोल देती है कि यह तो समाजवादी पार्टी की चाल है, यह कांग्रेस की चाल है, इस तरीके की बात रखकर वह बचना चाहती है। तो इस तरीके की बात नहीं रखनी चाहिए ममता बनर्जी को। हालांकि अभी तक इस तरीके की बात भी जो है ममता बनर्जी के द्वारा नहीं कही गई है। लेकिन कल का जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट में, जो वक्फ कानून बिल के बहस के वक्त जो वहाँ का पूरा निचोड़, 2 घंटे की बहस में जो निचोड़ निकल के आया, मैं आप लोगों के सामने एक एक करके रख रहा हूँ। आप लोग देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि आखिरकार वक्फ बाय यूजर को हटाने की क्या ज़रूरत थी। अगर कोई मस्जिद 13वीं-14वीं शताब्दी में बनी है तो उसकी सेल डील कहाँ से मौजूद होगी। कोई भी प्रॉपर्टी इस आधार पर डिनोटिफाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई मस्जिद 13वीं-14वीं यानी 300-400 वर्ष पूर्व पहले बनी है तो उसका कागज़ कहाँ से लाया जाएगा, उसका कागज़ कहाँ मौजूद होगा। इस तरीके का कहना सुप्रीम कोर्ट का है। वहीं दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी संपत्ति होने वाला ऐलान फिलहाल प्रभावित नहीं होगा। जिला अधिकारी के पास में किसी भी संपत्ति के जांच के अधिकार तो हों, मगर उसे सरकारी भूमि ऐलान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा कहा गया कि जिला का है उसके पास किसी भी संपत्ति के जांच का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कोई भी संपत्ति हो जिसको जो है सरकारी ऐलान, सरकारी संपत्ति होने का ऐलान जिला अधिकारी नहीं कर सकता, क्योंकि जो वक्फ कानून बिल लाया गया था इसके जरिए यह उसमें मेंशन किया गया है कि जो संपत्ति होगी जिस पर जब तक बहस चलेगी, जब तक वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, जब तक उस पर जो है कोर्ट के फैसले नहीं हो जाएंगे, तब तक वह संपत्ति सरकार की संपत्ति होगी। जब उसको जो है जस्टिफाई हो जाएगा, जब उस पर फैसले आ जाएंगे, तो जिसके पक्ष में जाएगा उसकी संपत्ति हो जाएगी। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार जिला अधिकारी के पास नहीं होना चाहिए, डीएम के पास नहीं होना चाहिए। वह किसी भी संपत्ति को जांच कर सकता है, किसी भी भूमि की जांच कर सकता है, लेकिन उस भूमि को जो है सरकारी घोषित नहीं कर सकता है। वहीं तीसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार के सामने रखा गया, वह तीसरा सवाल क्या है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के नॉमिनेटेड अधिकारी के अलावा गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्या सरकार ऐसा किसी हिंदू धार्मिक बोर्ड के साथ में कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वक्फ कानून के जो बोर्ड हैं, नॉमिनेटेड बोर्ड हैं, उसमें जो है गैर मुस्लिम व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। गैर मुस्लिम व्यक्ति को आप नहीं रख सकते, क्योंकि जहां 22 लोगों में 12 लोगों को जो है गैर मुस्लिम लोगों को रखा गया है उसके जांच के बोर्ड में, उसमें जो है गैर मुस्लिम लोग नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या सरकार हिंदू संगठन के किसी जांच एजेंसी में या किसी बोर्ड में जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखती है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखना चाहती है? यदि दूसरे धर्म में वह सरकार नहीं रख सकती, तो कैसे जो है वक्फ कानून बोर्ड में सरकार गैर मुस्लिम लोगों को रख रही है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से पूछा गया। वहीं मैं आगे बात कर लेता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी के बीच वार प्रतिवार शुरू हो गया। ममता बनर्जी हमलावर दिखी योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि कल जो है पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए था, और योगी आदित्यनाथ यहाँ से खड़े होकर, लखनऊ से खड़े होकर जो है वे पश्चिम बंगाल को देख ले रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश भी देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हालत क्या है उस पर भी जो है नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बनारस में जिस तरीके से रेप के मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के मामले नज़र आ रहे हैं, चाहे वो करड़ी सेना के हो, चाहे तमाम ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश से नज़र आए, उस पर भी योगी आदित्यनाथ सरकार को देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम जान रहे हैं उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। उत्तर प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से जो है कैप्चर किया जा रहा है, किस तरीके से जो है हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। क्योंकि जहां बीजेपी नेता के द्वारा एक बच्ची का शोषण किया जाता है, उसके साथ 6 से 7 लोग मिलकर जो है रेप करते हैं। वहीं वाराणसी में एक बच्ची को अगवा करके कई दिनों तक जो है उसके साथ 22 से 23 लोगों द्वारा शारीरिक शोषण किया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और अलग अलग जगहों जो है अलग अलग जगह पर उसको परोसा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ भी देख लेना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चश्मा का लेंस थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। उनको अपने पैरों की पंजों पर खड़े होकर थोड़ा और आगे देख लेना चाहिए मणिपुर को, क्योंकि एक सप्ताह के हिंसा को पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ देख लेते हैं, लेकिन जहां 2-2 साल से हिंसाएं हो रही हैं, मणिपुर, जहां मणिपुर 2 साल से जल रहा है, जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी, वहां कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहा कि यहां योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए। कोई भी मणिपुर पर योगी आदित्यनाथ अपनी नसीहत नहीं देते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपनी नसीहत नहीं देते हैं, क्योंकि जहां 1.5 सालों तक मणिपुर जलता रहा, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगता है। अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जाते हैं मणिपुर और मणिपुर का जायजा लेते हैं। तो वहां पर भी जो है योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए। वहां पर भी योगी आदित्यनाथ को वहां की कानून व्यवस्था को, वहां के फेलियर मुख्यमंत्री पर जो है सवाल खड़ा करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले तो अपने उत्तर प्रदेश को देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चाहे वो लखनऊ की घटना हो, चाहे प्रयागराज की घटना हो, चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, तो तमाम ऐसे जगहों पर जो घटनाएं हुई,
जिसमें जो है योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ताओं का, योगी आदित्यनाथ के सपोर्टरों का हाथ देखने को मिलता है। तो उन पर भी जो है योगी आदित्यनाथ को कड़े रुख अपनाना चाहिए। हालांकि जितने मेरे दर्शक हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, क्या वही काम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही देखते रहिए समाज की उन्नति। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।